राधे राधे मित्रों। आज की वीडियो में मकर राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात है। 18 मई को आपकी कुंडली में चल रहा पिशाच योग भंग हो चुका है। शनि और राहु के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। जहां शनि अब आपकी कुंडली में मीन राशि में विराजमान है, तो वहीं राहु अब कुंभ राशि में आ गए हैं। मकर राशि के जातकों ने पिछले लगभग 50 दिनों से 29 मार्च 2025 से बने पिशाच योग के कारण जो कष्ट झेले, अब उससे राहत मिलेगी, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मित्रों, शास्त्रों में पिशाच योग को शापित योग और बहुत बड़ा अशुभ योग माना गया है, और जब शनि और राहु एक साथ होंगे तो विध्वंस और विनाश ही होता है। अब यह देखना है कि आपके जीवन में पिशाच योग का कितना प्रभाव पड़ा, और अब आगे जाकर यह योग खत्म होने के बाद आपको कितनी राहत मिलने वाली है। तो अब पिशाच योग समाप्त होने के बाद मकर राशि के जातकों को क्या क्या लाभ मिलेगा, इस पर आज का वीडियो आधारित है। इस बात पर चर्चा करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मित्रों, 18 मई को राहु आपके धन भाव में आ गए और अब शनि आपके पराक्रम भाव में है, तो ये पिशाच योग समाप्त हो गया है। 18 मई के बाद से आपको ऐसा लगेगा कि कोई बोझ आपके सिर से उतर चुका है। जिसकी पीड़ा आपने इतने दिनों तक झेली, अब वह हट गई है। मकर राशि वाले पहले ही 7.5 वर्षों से शनि की 7.5 झेल रहे थे, और जब शनि 29 मार्च को मकर राशि के 3rd हाउस में आए तो मकर राशि वालों को 7.5 से मुक्ति के रूप में बहुत बड़ी राहत मिली। लेकिन 3rd हाउस में राहु पहले से ही विराजमान थे, जिससे दोनों के मिलने से पिशाच योग का निर्माण हो गया। और जब शनि और राहु एक साथ हुए तो राहु जो कि भ्रम फैलाते हैं और शनि कार्यों में विलंब करते हैं, उससे आपके निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बनते हुए कार्यों में विलंब हो गया, कन्फ्यूज़न में रहे, बुद्धि आपकी भ्रमित रही, किसी डिसीजन तक आप नहीं पहुंच पाए, और जल्दीबाजी में जो भी आपने फैसले लिए होंगे उसमें नुकसान ही हुआ होगा। अब 18 मई को यह पिशाच योग समाप्त हो चुका है। अब शनि अकेले हो गए हैं। अब आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, आपका आलस्य भी समाप्त होगा, और जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो भी दूर होगी। अब आप जो भी निर्णय लेंगे उसका आपको अच्छा लाभ मिलता नजर आएगा। पिशाच योग के चलते शनि और राहु ने आपकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित किया हुआ था कि आप बिजनेस को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर या अपने विवाह को लेकर अगर कोई निर्णय लेना चाह रहे थे तो नहीं ले पाए होंगे। अब 18 मई के बाद आपके रिलेशन सामान्य होते जाएंगे, आपकी बुद्धि पर बड़ा भ्रम हटेगा और आप सही फैसले ले पाएंगे। पिशाच योग के चलते आपके कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ संबंधों पर भी फर्क पड़ा होगा। अपने पिता के साथ बिना वजह की गलतफहमी पैदा हुई होगी। किसी काम को पूरा करने के लिए आपने बहुत प्रयास किया होगा, मगर शनि ने वो कार्य पूरा नहीं होने दिया होगा और राहु ने वह कार्य बिगाड़ दिया होगा। पूरे प्रयत्नों के बावजूद आपका काम खराब हुआ, आपकी इमेज भी खराब हुई, और सरकार की तरफ से अगर आपको कुछ लाभ मिलना था तो वह भी नहीं मिल पाया होगा। अब 18 मई के बाद आपका आपके पिता के साथ जो भी गलतफहमियां थीं वो हटेंगी, उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा, और जो आपका काम बिगड़ा था और जो काम आपका अधूरा रह गया था वो भी अब बनना शुरू हो जाएगा। अब शनि और राहु दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो दोनों अपनी तरह काम करेंगे। अब आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, आपका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू होगा, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, विदेशों से कोई डील भी फाइनल हो सकती है। और बात करें अगर आपके स्वास्थ्य की, तो अब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और एक बात, अगर पिशाच योग के चलते कोई आप पर झूठे आरोप लगे थे तो वो भी अब हट जाएंगे। पिशाच योग के दौरान आपको अगर जुए, सट्टे, लॉटरी से कोई नुकसान भी हुआ था तो अब आपको उसकी भरपाई होगी। अब पिशाच योग समाप्त होने के बाद राहु मकर राशि के 2य भाव में आ गए हैं, जहां गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। गुरु के प्रभाव से राहु शुभ फल देंगे। धन भाव में है तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति भी दिलवा सकते हैं, डूबा हुआ धन मिलेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, जीवन में चले आ रहे संघर्षों से अब राहत मिलेगी। राहु की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने से आपका डूबा हुआ पैसा भी निकलेगा। मार्केटिंग और रियल एस्टेट, इंश्योरेंस से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा। राहु की दशम भाव में दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। वहीं अब शनि 3rd हाउस में अकेले होंगे, तब 5वें घर पर उनकी दृष्टि पड़ने से शिक्षा के क्षेत्र में और संतान प्राप्ति में समय बेहतर होगा। शनि की 9वें भाव में दृष्टि से आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और 12वें भाव में दृष्टि पड़ने से विदेश से संबंधित काम मिलेंगे और उनसे लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, मकर राशि की 7.5 पहले ही समाप्त हो चुकी है और अब पिशाच योग भी समाप्त हो चुका है। अब इस तरह के लाभ
आपको निरंतर मिलते दिखाई देंगे। तो कहा जाए तो 18 मई के बाद से अब मकर राशि वालों के लिए ये एक नए युग की शुरुआत होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। राधे राधे।